डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स एंड ऑल द एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। क्या आप सब जानते हैं कि इस मर्तबा नम्स का टेस्ट भी बहुत जल्दी होने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस मर्तबा जो नम्स के टेस्ट के लिए जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में कुछ चैप्टर कम है। इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि जो नम्स का टेस्ट होता है उसमें 100 एमसीक्यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो में मैं आप सबसे यही डिस्कस करने जा रहा हूं। इसी तरह से इस वीडियो में हम डिफरेंस भी देखेंगे कि जो पीएमडीसी का जो एमडी कैट है और जो नम्स का एमडी कैट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक जुड़े रहें। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइन इन्फो चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमडीसी का जो एमडी कैट है ये तो 27 अगस्त को होने जैसे। अब नम्स की हम अगर बात करें तो नम्स का जो एमडी कैट है इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। जी हाँ, 3 जुलाई से जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और 24 जुलाई तक इसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है, यानी कि लास्ट डेट है। फिर उसके बाद लेट फी के साथ जो है फिर रजिस्ट्रेशन ये कंटिन्यू होती है 5 अगस्त तक। उसके बाद जो है ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद इसका टेस्ट लिया जाता है। इस मर्तबा जो टेस्ट लिया जाएगा वो सितंबर में इसका टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ, 3 सितंबर संडे को नम्स एमडी कैट का टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि ठीक आफ्टर 1 एमडी कैट लिया जाएगा, जो कि हर साल अक्टूबर में लिया जाता है। जबकि पीएमडीसी का जो टेस्ट है ये किसी वजूहात की बिना पर जो है वो कुछ सालों से लेट होता जा रहा था, लेकिन इस मर्तबा इसको अगस्त में रखा गया। तो एमडी कैट का जो टेस्ट है नम्स की तरफ से जो एमडी कैट है ये भी जल्दी हो रहा है, 3 सितंबर में हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नम्स जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है और ये जो है वो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। फोर्सेस से रिलेटेड जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि सीएमएच हो गया और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन हैं ये सारे जो है वो नम्स से एफिलेटेड है। इसका जो क्राइटेरिया है इसी वजह से ये पीएमडीसी एमडी कैट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पीएमडीसी एमडी कैट में टोटल 200 एमसीक्यूज आते हैं, जबकि अगर हम नम्स एमडी कैट की बात करें तो इसमें जो है वो 250 एमसीक्यूज आते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 200 जो एमसीक्यूज हैं इसमें जो पोर्शन है वो कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट का पोर्शन है। पीएमडीसी की तरफ से जो एमडी कैट है उसमें बायो है 34%, इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री 27%, इंग्लिश है 9% और लॉजिकल रीजनिंग 3% है। इसी तरह से अगर ये परसेंट से हम एमसीक्यूज के कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत आसान है। हम जो है वो पोर्शन जो सब्जेक्ट का है वो हम ऊपर लिखें परसेंटेज को और उसको 100 से डिवाइड कर दें और फिर उसको टोटल जो एमसीक्यूज हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एमसीक्यूज आ जाएंगे। जैसे कि 34% जो बायो का पोर्शन है इसके एमसीक्यूज 68 बनते हैं। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट बनते हैं। इसी तरह से हम बात करें नम्स का जो टेस्ट है इसका क्राइटेरिया क्या है। इसका क्राइटेरिया ये है कि इसमें जो 35% पोर्शन है ये बायो का है। इसी तरह से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये 25% है और जो इंग्लिश है ये 10% है। और जबकि एक बड़ा पोर्शन इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट का होता है, यानी कि इसमें 100 एमसीक्यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और बाकी 150 एमसीक्यूज जो है ये सिलेबस से जो है वो आता है। अब इसमें भी अगर हम एमसीक्यूज देखना चाहें तो इसको भी हम आसानी से जो है वो एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। बायो के एमसीक्यूज 35% को अगर हम एमसीक्यूज में कैलकुलेट करें तो ये 100 से हम डिवाइड कर देंगे और 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 53 एमसीक्यूज बनते हैं बायो के। इसी तरह से अगर हम
फिजिक्स और केमिस्ट्री के देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 38 एमसीक्यूज बनते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यूज बनते हैं और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है इसका 100 एमसीक्यूज का एक बड़ा पोर्शन होता है। सो ये जो है ये डिफरेंस है एमडी कैट जो है वो पीएमसी की तरफ से और नम्स का जो टेस्ट है इसमें ये डिफरेंस है। इसी तरह से अब टाइम का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, पीएमडीसी में जो टाइम ड्यूरेशन है एमडी कैट में वो 3.5 आवर। इसी तरह से नम्स का जो टेस्ट है ये 3 आवर्स का टेस्ट होता है। इन दोनों ही में बीच में गैप दिया जाता है रिफ्रेशमेंट के लिए और जो है वो रिफ्रेशमेंट के बाद फिर जो टेस्ट होता है वो जो है वो ले लिया जाता है। नम्स की अगर मैं बात करूं तो नम्स में जो है वो फिर जो पोर्शन होता है साइकोलॉजिकल जो पोर्शन है 100 एमसीक्यूज का, ये एक ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद जो है ये टेस्ट जो है वो ले लिया जाता है। तो इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो पीएमडीसी का जो एमडी कैट है इसमें 20% ईजी जो है वो क्वेश्चन है और 60% मॉडरेट क्वेश्चन है और 20% हार्ड क्वेश्चन है। जबकि नम्स की बात करें तो नम्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये 25% ईजी है, 60% जो है इसमें मॉडरेट क्वेश्चन रखे गए हैं और 15% हार्ड क्वेश्चन है। अब अगर हम जनरली बात करें, हम नम्स की बात करें तो ये टेस्ट इजी होता है कंपेरेबल टू पीएमडीसी का जो एमडी कैट है इससे। अब हम बात करते हैं इसके एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट का जो फॉर्मूला है 50% नम्स का एमडी कैट और बाकी जो 40% है ये एफएससी और 10% एसएससी, ये जो है वो मेरिट फार्मूला रखा जाता है जैसा कि एमडी कैट में भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस अगर हम देखें तो इस मर्तबा जो है वो नम्स का जो सिलेबस है, स्पेशली फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे तो फिजिक्स का सिलेबस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यूं है क्योंकि फिजिक्स के सिलेबस में इस मर्तबा 2 चैप्टर जो है वो रिड्यूस किए गए हैं, जबकि हम एमडी कैट का अगर सिलेबस देखें तो ऑलमोस्ट हर साल ही जो है वो सेम आता है। इस मर्तबा भी सेम ही है। चैप्टर जो है वो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये 2 चैप्टर जो है वो इसमें कम रखे गए हैं। बाकी डीसी का जो सिलेबस है वो ही जो है वो सेम नम्स का सिलेबस है। स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करूंगा, फिजिक्स का सिलेबस बराबर है। अब हम बात करते हैं सब टॉपिक की, तो सब टॉपिक ऑलमोस्ट जितने भी जो है वो पीएमडीसी का जो सिलेबस है इसमें मौजूद हैं वही तमाम ही टॉपिक्स जो है वो नम्स के सिलेबस में हैं। लेकिन थोड़ा फर्क ये है कि पीएमडीसी का जो एमडी कैट है इसके सिलेबस में लर्निंग ऑब्जेक्टिव और इसी तरह से जो सब टॉपिक है ये मेंशन है। इसी तरह से अगर हम नम्स का सिलेबस देखें तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव सब टॉपिक हैं ये मेंशन नहीं है, सिर्फ मेन टॉपिक ही मेंशन है। जैसे कि हम जो है वो कुछ टॉपिक्स की बात करें, जैसे कि पीएमडीसी में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ मेंशन है, जबकि जो नम्स का सिलेबस है इसमें न्यूटन्स लॉज सिर्फ मेंशन है। इसका मतलब ये है कि तीनों लॉ इंक्लूड हैं, इसमें तीनों लॉ आएंगे, उसकी तैयारी करनी है। इसी तरह से कुछ टॉपिक स्पेसिफाई हैं नम्स के सिलेबस में, जैसा कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर स्पेसिफाई है। जबकि इसके अलावा अगर हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी देखें तो ये इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से अगर हम पीएमडीसी का सिलेबस देखें तो उसमें जो है ये तमाम ही सब टॉपिक जो है वो मौजूद हैं। तो ये थी सिलेबस की बात जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ सिलेबस भी क्लियर हुआ होगा। तो हम बात कर लेते हैं जो नम्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन है ये कौन कौन से हैं। तो इसमें सर फहरिस्त जो आता है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज एक पब्लिक सेक्टर का जो है वो इदारा है नम्स का, और जो है ये टॉप लेवल के ऊपर आता है। उसके बाद जो है वो CMH लाहौर, CMH मुल्तान, खारियाँ, इस तरह के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं ये तमाम ही जो है वो नम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में और एफिलिएटेड कॉलेजेस में आते हैं। इसी तरह से वो बच्चे जिनका आर्मी बैकग्राउंड है का जो है वो एक स्पेसिफिक कोटा होता है नम्स में, सो वो जो है उस कोटे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे भी रखी जाती हैं, तो सेल्फ फाइनेंस पे भी जो है वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। ये जो है वो कंप्लीट क्राइटेरिया जो कि नम्स का
जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी तरह से इन दोनों में जो फ़र्क है, पीएमडीसी का जो एमडी कैट है और नम्स का एमडी कैट, ये भी फ़र्क आपके सामने रखा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आने वाले दिनों में जो नम्स के जितने भी पास्ट पेपर हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अब जो है वो हमने इसी तरह से जो है वो इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह से जो एमडी कैट, पीएमडीसी का जो एमडी कैट है, इससे रिलेटेड भी हम पास्ट पेपर को डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह से जो लास्ट ईयर जो है वो मेरिट बना था एएमसी का, अगर आपको वो जानना है तो यहाँ पर क्लिक करें। इसी तरह से नम से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं और इसके जो है वो कहाँ-कहाँ सिटीज़ में कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, इसके कंप्लीट डिटेल जाननी है तो यहाँ क्लिक करें। ये कंप्लीट डिटेल और अपडेट आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये तमाम ही बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।